सब कुछ सॉर्टेड है। अगर वो अनएम्प्लॉयड है तब भी सब कुछ सॉर्टेड है। अगर तो उनकी ईगो हट हो गई और वो एंड सम एग्जामिनेशन बहुत पूरा वेवी बहुत इसे अजीब सा आ रहा है ऐसे मुंह के सामने कुछ रखने में। आई एम सो सेट आई एम सो शिट स्केयर्ड भाई, बिकॉज मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसमें। मेरे को सिर में दर्द हो रहा है। हाय आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। ओके, तो अभी चल रहा है मेरे एग्जाम। आई एम यूजिंग माय ईयरफोन एज अ माइक बिकॉज इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे। आई कांट जस्ट टर्न ऑफ माय ये पंखा और कूलर तो रूम में है ही, एसी से रूम में, तो मैं वहां जाके वीडियो बना नहीं पाती हूँ। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ऐसे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि अगर नहीं आ रही होगी और मैंने 20 मिनट का बोल दिया कुछ, मेरा तो पोपट हो जाएगा। बहुत ही बड़ी आवाज आ रही है। सो या बहुत इसे अजीब सा आ रहा है ऐसे मुंह के सामने कुछ रखने में। सो अभी मेरे चल रहे हैं एंड सेम, तो 30 को है मेरा लास्ट एंड सेम एग्जामिनेशन। मतलब मेरे पूरी बीटेक का लास्ट एग्जाम है 30 को। लास्ट तो नहीं, उसके बाद मेरे प्रैक्टिकल बच जाएंगे। प्रैक्टिकल के बाद ही मेरा एक बीटेक भी बच जाएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर तुमको पता है तो पर वो उसमें कुछ रिटर्न नहीं होता, उसमें आपको बस प्रेजेंट करना होता है और प्रैक्टिकल में वाइवा वगैरह वाला जो सीन होता है वो बच जाएगा। रिटर्न कुछ नहीं होता। तो रिटर्न एग्जाम जो है लास्ट मेरा यही वाला है 30 को जो बचा हुआ है। और प्रैक्टिकल में होता है कि रिटर्न उसमें हमसे एक्सपेरिमेंट लिखवाते हैं, बट वो एक्सपेरिमेंट लिखना को मैं इसे कंसीडर नहीं करती बिकॉज उसमें बच्चे फोन लेके बैठते हैं और या तो मतलब वो एग्जाम की तरह फील नहीं आती उसमें। तो या तो मेरा 30 को लास्ट एंड सेम एग्जाम है। सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग इट बिकॉज मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसमें। सच्ची में मेरे अंदर मोटिवेशन भी नहीं आ रही कि मुझे उसमें पढ़ना है। but अब इसमें सीन क्या हुआ था कि जब इसका मिड सेम था तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके सर जो है उनने ऑनलाइन क्लासेस कर दी कि तुम मत आओ कैंपस में, घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास ले लो। तो मतलब उनने अपना कन्वीनियंस देखा था बेसिकली कि मेरे को क्लास लेना जाना पड़े। उनने हमारा भी फायदा किया है तो ठीक है। तो उनने क्लासेस सारी ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दी थी। तो उनने मिड सेम में ना, सर ने मिड सेम में हमको बता दिया था कि इस पीडीएफ की इतने पेजेस पढ़ के आ जाओ, मतलब 1 to 180 1 to 200 ऐसे पेजेस बता दिए थे कि ये पढ़ के आ जाओ, मिड सेम एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, फिर आफ्टर मिड सेम क्या हुआ कि बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं आ रहे हैं तो वो अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे सामने से तो वो यस सर वाला नाटक करना पड़ता है, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो उनकी ईगो हट हो गई, और वो एचओडी भी है मेरे डिपार्टमेंट का, तो उनकी ईगो बहुत ही ज्यादा हट हो गई। तो उनने क्लासेस लेना ही बंद कर दिया। और अभी उनसे हम पूछ रहे हैं कि सिलेबस बता दो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उनने गूगल क्लासरूम में कुछ 10 से 12 पीडीएफ अपलोड कर रखी है, जो हर एक पीडीएफ एटलीस्ट 40 पेजेस की है, प्लस कुछ पीडीएफ 200 पेजेस की भी है। तो उनने ये आंसर दिया, मटेरियल सारा अपलोडेड है, वो सारा पढ़ के आओ। और उन्हें माइंड कुछ भी नहीं पढ़ा है उनमें से। उनकी वो ईगो पे बात आ गई कि भाई साहब मैं नहीं बता रहा, तुम करो, तुमको जो करना है तुमने अपनी मनमर्जी करी, अब मुझे अपनी मनमर्जी करने दो। तो या तो मेरा भी बहुत सारे एग्जाम्स पढ़ना है मेरे को। 11-12 हो गए हैं, तो 1 घंटे बाद कल ही चाहिए, तो मैं बोलूंगी मेरा कल ही एग्जाम है। अब मैंने सोचा कि आज ही रात को स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि कल वो सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। एक तो सब्जेक्ट में दिक्कत ये है कि सारी थ्योरी है, कुछ भी न्यूमेरिकल वाला नहीं है। न्यूमेरिकल वाला होगा तो इंसान फॉर्मूले रट कर कुछ कर भी तो देगा। थ्योरी याद रखना बहुत सारी पेपर तक बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज माइंड में बहुत ज्यादा मिक्स मैच हो जाता है। प्लस मैंने अपने बालों पे ऑयल लगाया, क्योंकि मेरे बाल मेरे कानों में आके चिल्ला रहे थे कि प्लीज इस पे कुछ कर दे, इसको थोड़ा मॉइस्चराइज कर दे। तो मैंने ऑयल लगा दिया, बिकॉज कल मुझे सिर धोना ही है। मेरे बाल इतने गिर रहे हैं, मैं लेजिट ऐसे कर रही हूँ ना अभी भी, विच इज नॉट गुड। ओ माई गॉड। अभी मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर करना पड़ेगा। और मैंने सोचा कि इट्स द लास्ट टाइम एंड यू विल बी डन विद दिस शिट। एक्चुअली नॉट माई लास्ट एग्जाम, मतलब उसके बाद मुझे बहुत एग्जाम्स देने हैं आगे, जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। पर या लास्ट एग्जाम फॉर माई बीटेक। और एक तो और बताओ, मेरे को ना पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत टाइम से हर तीसरे दिन के गैप में, हर थर्ड डे के गैप में मेरे को मेरे टंग के जस्ट आगे छाला हो जाता है। छाला मीन्स अल्सर, ठीक है, बिल्कुल आगे देखो, यहाँ हो जाता है, बिल्कुल टिप पे होता है। और फिर वो
मतलब वो टिप तो भाई टच होती रहेगी बार बार दांतों पर ऊपर नीचे, और उसमें फिर बहुत दर्द होता है. आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो ओके. अब मैं मिलूंगी, मेरे जब तक 2 या 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे. बाकी मेरे पहले भी एग्जाम हुए थे जो एनपीटीएल के थे अप्रैल में ही, जो मेरे एंड सेम ही थे, जिसको मैंने रिकॉर्ड करके व्लॉग ढाला हुआ है. अगर तुमने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. और आज मैंने नहाई भी नहीं हूँ, ये अननेसेसरी इन्फो मैं क्यों दे रही हूँ आई डोंट नो. एंड आई थिंक आई नीड टू शट माई माउथ और सिट एंड स्टार्ट स्टडिंग. अब इमेजिन करो मैं मतलब पिछले 6 मिनट से भौंक रही हूँ और इसमें आवाज नहीं आई हो सकता है, मतलब हो सकता है, सब चीज की पॉसिबिलिटी तो होती है, तो हो सकता है. और फिर मेरे साथ क्या हो रहा है, एक लास्ट बात उसके बाद आई प्रॉमिस आई एम गोना स्टडी. आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, एनीवे आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरी ना रीजनिंग थोड़ी बहुत ही अच्छी हो रही है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी हो रही है. मैथ स्टेप बाय स्टेप बहुत ही गंदी हो रही है. वेट, मम्मी का कॉल आ रहा है. मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी. लेट मी चेक. तो मतलब मेरी रीजनिंग डे बाय डे थोड़ी अच्छी होती जा रही है और मेरी मैथ्स उसी के साथ गिरती जा रही है. मेरे को मैथ से प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा नीड है. तो मुझे ना कभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि आई एम नॉट डूइंग इनफ. और मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को नहीं हो रहा है ये मेरे से, मतलब जो भी मैं पढ़ रही हूँ. तो मैं क्या करती हूँ, मैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक खोल लेती हूँ और मैं उस मॉक को करती हूँ, तो फिर मेरे उसमें थोड़े नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं. मतलब ठीक ठाक मेरे हिसाब से वो ठीक ठाक आ रहे हैं, बिकॉज जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो मेरे मान लो 20 नंबर का सेक्शनल मॉक है, तो उसमें से मेरे आ रहे थे 4 नंबर, 2 नंबर, मतलब 5 नंबर, 6 नंबर से ज्यादा नहीं आ रहे थे. फिर थोड़े टाइम बाद वो 5-6 नंबर मेरे 8, 8.5, 8.75 इतने बने. तो अब वो अबव 13 आ रहे हैं मेरे, 13, 14, 15. अभी तो मैंने एक दिया था जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, मतलब लिटरली मैंने 20 के 20 क्वेश्चन किए थे. पर उसमें से अनलकी, मतलब गलती से एक क्वेश्चन गलत हो गया था. मैंने उसका पहले सही आंसर मार्क किया था, फिर मैंने उसका गलत आंसर मार्क कर दिया था, तो उसको काटने के बाद मेरे 18 नंबर बने थे. तो मेरे को फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओह, अभी 13 से 19 होंगे किसी दिन. तो यार मैं अब ये भी करती हूँ, तो इट्स अ हैक फॉर यू ऑल्सो कि तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, तो अगर तुम बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो कि यार पता नहीं कैसे होगा क्यों नहीं होगा, जो भी है मतलब XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, तो यू कैन जस्ट ओपन अ मॉक जिसमें भी तुम बहुत ही धुरंधर हो और बहुत ही मतलब बेस्ट हो, और उसको दे दो, उसमें तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे. फिर तुम वापिस से तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा. ओके बाय. कर सकता है, हम्म. ठीक है, और फिर उसमें से वो मैं माइनस कर दूंगी कितना वो नहीं कर सकता. हम्म. जैसे जैसे मान लिया मेरा आर्म है, वो आगे की तरफ जा सकता है और वो साइडों तक 160 डिग्री एंगल्स तक जा सकता है राउंड, हम्म. राइट. जैसे पर वो पूरा पीछे नहीं जा सकता, मतलब मान लिया ऊपर की तरफ पीछे नहीं जा सकता वो, जैसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे मेरा आर्म नहीं जा सकता, हम्म. तो पूरे एक एरिया में से उन जगह को माइनस कर देते हैं जहाँ पे वो नहीं जा सकता. तो होता है लेफ्ट राइट, 3 होता है, रोल पिच यो. रोल होता है जो रोल कर सकता है, पिच होता है अप डाउन, यो होता है लेफ्ट राइट. हम्म. भाई ऊपर बहुत पूरा वेवी. आई एम सो डेड. अभी मैंने मतलब मेजर चंक तो मैं नहीं बोल सकती कंप्लीट कर दिया है. बेसिक मतलब कैसे बोलूँ, 6 टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, उसको भी लर्न करना है क्योंकि प्रोफेसर एकदम है. तो या अब मुझे लग रहा है कि मुझे सोना चाहिए, बिकॉज बस अब बहुत हो गया आज के लिए. और मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही है अभी भी, पर मेरे दिमाग में अब कुछ नहीं घुस रहा क्योंकि वो सब मतलब जो भी वो पीडीएफ थी, मान लो पीडीएफ में 50 पेजेस है, पर वो 50 पेजेस में कुछ एक्सप्लेन नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स लिखे हुए हैं. मेन पॉइंट भी एक्सप्लेन नहीं है कि इसे मान लो मेरे को लिखना है माय नेम इज खुशबू, तो उसमें सिर्फ खुशबू लिखा है, माय नेम इज क्या, सिर्फ खुशबू. अब खुशबू से मैं क्या समझू, क्या क्या समझू मैं खुशबू से. तो वैसे फिर इसको जेमिनाई पे डालो, क्लॉड पे डालो, चार्ट जीपीटी पे डालो. मेरी दोस्त ने मेरी बहुत हेल्प कराई एक्चुअली, उसको भी पढ़ना था तो हम दोनों ने साथ पढ़ा. तो हमारी 3 पीडीएफ हो गई है, एक एंट वाली हो गई है, एक पीएसओ वाली हो गई है, और एक
एक एंट वाली हो गई है, एक पीएसओ वाली हो गई है, और एक अभी कौन सी करी थी, एंट पीएसओ, और कौन सी करी थी मैंने अभी, मैं भूल भी गई। और रोबोट वाली, एंड पीएसओ एंड रोबोट वाली करी थी, तो ये हो गई है। एंड आई थिंक आई शुड स्लीप नाउ बिकॉज मैं कल पढ़ूंगी और मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा और मैं टाइम पास नहीं करना चाहती हूँ। आई विल सी यू टुमारो, गुड नाइट। हाय गाइस, स्टे हियर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं 10 PM मैं 10 बजे उठी हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं रात को लेट सोई थी, इसलिए मैं 10 बजे उठी हूँ। गिर जी गई, ओके, इसलिए मैं 10 बजे उठी हूँ। अब मेरे को वापस से पढ़ना स्टार्ट करना है बिकॉज कल ही एग्जाम है और अभी बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है। मतलब अभी आज मैं लेट उठी हूँ तो उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि रात को मैं लेट सोई थी। लेट सोई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं रील्स वगैरह चला रही थी, लेट सोई का मतलब ये भी है कि वो मेरी प्रोडक्टिव था सब कुछ, तो प्रोडक्टिव नाइट थी। गिरा कसम से, ये एक और बार गिरा, आई डोंट रिकॉर्ड। मैंने सोचा सोचा क्या, अब मुझे वापस पढ़ना है बिकॉज अभी भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। कल रात में मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प कर दी थी और मैंने भी उसकी हेल्प करी थी, उसने मुझे हेल्प करी थी। उसी का आइडिया था कि थ्योरी अगर तुम समझाओगे तो तुमको याद हो जाएगी, तो मैंने बोला यस समझाओ, और मैंने भी उसको समझा दिया। अब आई एम गोना स्टार्ट स्टडी। मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मेरे को भूख नहीं है सच, तो मैं बाद में डायरेक्ट लंच ही करूंगी। सी यू जब मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे को एक और बात शेयर करनी थी, मैं बहुत दिन से ये मेरे माइंड में सोच रही थी। वेट, मैं माइक चिपका देती हूँ। तो मैं बहुत दिन से मेरे माइंड में सोच रही थी, और मैंने सोचा था कि इसमें मैं एक डेडिकेटेड शॉर्ट बनाऊंगी, पर फिर मेरा टाइम नहीं लगा वो बनाने का, तो मैं इधर ही शेयर कर देती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना, एवरी गर्ल, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, एवरी गर्ल ऑन इंटरनेट प्रिटेंड और मे बी उसकी लाइफ परफेक्ट है। एवरी गर्ल, हर लड़की जो इंटरनेट पे वीडियो बना रही है या फिर इंटरनेट पे कहीं ना कहीं से दिख जाती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है। मगर ये हो गया तो क्या करूंगी, मतलब उनकी लाइफ में कोई लूप होल है ही नहीं। समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब वापिस से उनकी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है, उन सब कुछ सॉर्टेड है। अगर वो अनएम्प्लॉयड है तब भी सब कुछ सॉर्टेड है, अगर वो एम्प्लॉयड है तब तो सब कुछ बिल्कुल ही ज्यादा सॉर्टेड है, अगर उनको कुछ आता जाता नहीं है तब भी उनको सब कुछ ऐसा लगता है उनको देख के कि सब कुछ सॉर्टेड है। फिर मैं अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाती कि एम आई नॉट इनफ, एम आई नॉट डूइंग इनफ। ये सब मैं इंटरनेट पे बात नहीं कर रही हूँ, चलो मैं इन जनरल भी बात कर रही हूँ। जो रोड पे घूमते हुए मेरे को लड़की दिख जाए, मेरे को उसकी लाइफ भी परफेक्ट लगेगी मेरी लाइफ से। अब विल स्टार्ट स्टार्टिंग। मैं चीनू का लैपटॉप यूज करके आज पढ़ाई करूंगी, मतलब चीनू का लैपटॉप यूज करूंगी एक्चुअली। या मैं चीनू का लैपटॉप यूज करूंगी। अभी उसके भी एग्जाम्स चल रहे हैं, वो तो वो कॉलेज गया है, आज उसका एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है, तो ये वो शाम तक आएगा, तब तक मैं उसका लैपटॉप यूज करूंगी बिकॉज मुझे इस लैपटॉप में पढ़ने में बड़ा मजा आता है। मेरा लैपटॉप बहुत ही बड़ा है, दो मेरी मम्मी ने मेरा पूरा रूम साफ कर दिया है, पर मैं आज मम्मी के रूम में सोई थी तो मैंने मम्मी का रूम साफ कर दिया है, तो मैंने वो चीज पे ऑफ कर चुकी है। मेरा फोन ऐसे, मेरा दूसरा फोन है, मैंने ऐसे बीच में फंसा रखा है, तो अब थोड़ी सी भी मैं इधर उधर हुई तो ये बिल्कुल नीचे इसका ड्रॉप टेस्ट हो जाना है। ओके, नाउ आई विल सी यू थोड़ी देर बाद, ऑब्वियसली, बाय। हाय, इट्स करंटली जस्ट लुको, मैं दिखाई देती हूँ, मैं बता नहीं रही हूँ। ओके, yep, it's 2:47 इन नाइट। और मतलब कल भी मैंने रात को ही कुछ बातें करी थी और मैं वापस रात को आ गई हूँ। आज मेरा एग्जाम है 30 अप्रैल को, और मतलब इससे बुरा एंगल मुझे मिल नहीं रहा है बनाने के लिए। तो यार एक तो लाइट क्यों नहीं आ रही है, ऐसे मेरी डबल चिन दिखेगी। ओके, मैं बैठी, ओह शिट, मैं गिरती बेड से। ठीक है, पहला तो प्लान मेरा था मैं नहाऊंगी, तो मैं नहाई नहीं क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला नहाने का। दूसरा प्लान, मेरा दिन कहाँ निकल गया मुझे नहीं पता चला, पर फिर मैंने रात शाम से मतलब अराउंड 7 PM से पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई अब तो पढ़ना ही है, लास्ट एग्जाम है तो कर ही देती हूँ, एक बार खींचना ही है खींच देती हूँ।
तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो रुको, मैं अब बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स बताती हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी 3 4 5 6, ऐसे नहीं, एग्जैक्ट फिगर 1 2 3 4 5 6 12 12 पीडीएफ, 12 पीडीएफ्स मेरे को पढ़नी थी, जिसमें से मैंने ऊपर ऊपर से ऑलमोस्ट, ओ वेट, कहीं इसका आंसर इसमें तो नहीं, ओ पॉसिबल है। हाँ, ऊपर ऊपर से मैंने 11 पीडीएफ पढ़ ली है, एक पीडीएफ अभी भी रह रखी है जिसमें 30 पेजेस है, वो मैं कर लूंगी। एंड माई सोल की बना, मैं कि भाई अब मेरे दिमाग में एक भी पॉइंट नहीं जा रहा है। लिटरली मैंने पेपर से एक दिन पहले बैठ के नोट्स बनाए हैं, पूरे सारे नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मुझे ना थ्योरी इसे रीड करके बिल्कुल याद नहीं होती, तो मैंने सोचा कि मैं लिख ही लेती हूँ। ठीक है, मैंने सारे नोट्स बनाए एक दिन पहले बैठ के। और 1 मिनट, आँखों में नींद है और मैं सोना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी मतलब पढ़ लिया है मैंने, पर मेरे को लर्न नहीं है वो सब कुछ, मुझे लर्न करना है अब। मेरे को सिर में दर्द हो रहा है। एक चीज मुझे याद आई थी, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस विद यू। मैं सेकंड सेमेस्टर में थी, तो सेकंड सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट आया फिजिक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, फिजिक्स के एग्जाम में मेरे को फिजिक्स बहुत बुरी लगती थी स्कूल से ही, और वो मेरे कॉलेज में भी आ गई। तो और वो डिफिकल्ट भी थी। तो मेरी एक दोस्त थी और मैं थी, हमको मिड सेम का पेपर था उस टाइम पे। फिजिक्स समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक यूनिट आ रही थी पर समझ नहीं आ रही क्या करना है। थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक पता चल गया, तो फिर मैंने बोला यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे को कैसा होगा मेरा पेपर। तो उसने बोला कि यार देख, मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ फिजिक्स, तू भी मत पढ़, एंड में देखेंगे जो होगा वो होगा। तो मैंने पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा किया था कि मैंने नहीं पढ़ा उस एग्जाम के लिए। ठीक है, मिड सेम था, ठीक थे, मेरे एवरेज मार्क्स आ गए थे मिड सेम में भी, पता नहीं मैं कुछ भी लिख के आ गई थी, पर आ गए थे। उसके बाद एंड सेम की बारी आई, वही अब तो पूरी की पांचों पांचों की, हाँ, अब तो पूरी पांचों की पांचों यूनिट आएगी। तो अब और दिमाग खराब होने वाला है, क्योंकि एक यूनिट हो ही नहीं तो 5 यूनिट कैसे होगी। तो क्या हुआ कि मेरे जो सर थे ना वो बहुत स्वीट थे, तो उन्होंने ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया था कि ये तो जरूरी कर लेना, ये तो पक्का ही आएगा। तो उनमें से एक थ्योरम थी जिसको प्रूव करना था, वो थी लॉरेंस फॉर्मूला, लॉरेंस फोर्स थ्योरम। मतलब मुझे अभी तक याद है, वो लॉरेंस फोर्स की थ्योरम थी, जो 4 पन्नों की, 4 या 3 पन्नों की थ्योरम थी। तो मैं उसको रट्टा मारे गई थी, मेरे से हो नहीं रही थी याद, थोड़े बहुत मैंने हाथ पे अपने ऐसे वर्ड्स लिख लिए थे, पर मैंने उसको कर लिया था कैसे ना कैसे करके रट्टा मार के। अब मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया नेक्स्ट डे, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर ढूंढ देख रही हूँ कि वो क्वेश्चन कहीं भी नहीं। एक क्वेश्चन था जो मुझे ढंग से आता था, वो क्वेश्चन पूरे पेपर में कहीं नहीं। मैंने पूरा पेपर जैसे तैसे करा, ठीक है। लास्ट में मैंने वो क्वेश्चन बनाया, ड्राइव लॉरेंस फॉर्मूला फोर्स थ्योरम। तो और मैंने उसको पूरा ड्राइव करके आई हूँ। Yeah, I'm mentally unstable. Okay, I think I just shut my camera off और मुझे पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज कल बाय द वे मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है 10 बजे, 2 बजे भी नहीं है, और अभी 3 बज चुके हैं, तो मेरे को सोना भी है। और मेरे को रोना भी आया था अभी, वैसे मैं थोड़ी देर पहले रो के हटी हूँ, क्योंकि मेरे को उससे कुछ याद नहीं हो रहा था, तो मेरे को इतना ज्यादा रोना आ गया। हाँ, फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को ही दिलासा देती रहती हूँ कि चल कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। और या मैंने एडमिट कार्ड भी निकलवा लिया था, सब कुछ मैंने कर रखा है, सारी तैयारी है, एडमिट कार्ड निकला रखा है, पेन लिया है, सब तैयारी है, बस पढ़ना रह रखा है, पढ़ भी लेती हूँ। मतलब अभी तो मैं बहुत चिल दिख रही होंगी कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ, पर अभी 2 मिनट पहले जो मेरा ब्रेकडाउन हुआ था ना, वो बहुत ही बुरा था, मुझे बहुत ही ज्यादा रोना है कि क्या कर रही हूँ मैं। पर ठीक है, अब मैं हर सेंटेंस के बाद ये ठीक है क्यों बोल देती हूँ, अगर मैंने वापस बोला तो मेरे ऐसे, अगर मैंने वापस बोला तो ऐसे स्क्रीन से हाथ घुसा के मेरे एक चाटा मार देना। मेरे फोन की बैटरी भी लो हो गई है, अब मैं सच्ची में पढ़ने जा रही हूँ। बाय, आई विल सी यू इन मॉर्निंग। आई एम सो सेट आई एम सो शिट स्केयर्ड भाई, इतना सब कुछ याद कर रहा है, अब कुछ याद रहेगा कि नहीं। मेरा दिमाग का बिल्कुल दही हो चुका है। पहले तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी कैंटीन में,
इसके बाद आई विल सी यू आफ्टर एग्जाम. Done with my last exam and it feels pretty good. And exam went pretty well. अभी गिर रहा है यार. धूप हो रखी है और मैं इतनी धूप में सब कर रही हूँ. नहीं होगा. Hi, I'm back. This is the same day, exam wala day. Okay, so exams are over. I'm so happy. Exam went pretty well. ये रात हो चुकी है, मैं दिन में ही आ गई थी पेपर देके. फिर उसके बाद मैं सो गई थी बिकॉज आई एम लिटरली ऑन 2 hours की स्लीप. और मेरा इतना हेडेक हो रहा था पेपर के बीच में भी, तो मैं आती ही सो गई थी. बहुत अच्छी लंबी नींद ली मैंने. अब मुझे नींद नहीं आने वाली है. एंड या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. मैंने जस्ट ऐसे पीसेस में बनाया है कि मैं हमेशा अपडेट देने आ रही हूँ. पहले मैंने अपडेट दी कि यस एग्जाम है, फिर नेक्स्ट डे कुछ नहीं बनाया, डायरेक्ट रात को कि भाई पूरा दिन कहाँ चला गया पता नहीं चला. अब एग्जाम देने के बाद भी रात को बना रही हूँ और मैं अब पक्का नहाने वाली हूँ बिकॉज मुझे 3 दिन हो चुके हैं. ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, पर मैं नहाऊंगी. अभी नहाने जा रही हूँ मैं. अभी 11 ही बजे हैं, तो मैं 11:30 तक नहाने चली जाऊंगी. आई प्रॉमिस. एंड yeah, that's it for this vlog. My NSEM vlog, my exams are over. अब बस practical and presentation बचा है, which are वो easy है, तो वो मई में होंगे और वो हो जाएंगे यार. मुझे पता है वो बहुत easy है. बस आई थिंक मेरे को एक और चीज़ बताना था. आई थिंक नहीं, एक और चीज़ मेरे को बताना था कि क्या हुआ. जैसे मेरा 10 बजे से एग्ज़ाम था. मेरा 10 बजे से एग्ज़ाम था मॉर्निंग में. ओके, मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ. तो ऐसे मेरे कॉलेज में ऐसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग, APJ 6 ब्लॉक 4 ब्लॉक. तो मेरा APJ में पेपर था. APJ बहुत बड़ा है. तो मैं APJ के, मैं नहीं मतलब अराउंड 15 से 20 बंदे APJ के बाहर ही हम खड़े थे. 10 बज गए थे उस टाइम पर. एडमिट कार्ड वगैरह निकाल रहे थे. 10-1 हुए थे. अब 10-1 में हमने एंट्री करना स्टार्ट की. उस टीचर ने मना कर दिया कि नो यू आर नॉट अलाउड, तुम लेट हो गए हो. और वो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे वो कर रहा था, मतलब और खींच रहा था. कहता कि नहीं तुम 10:05 पर आए हो, तुम 5 मिनट लेट हो, तुमको एग्जाम है, तुमको पता नहीं. इवन मैं कॉलेज 9 बजे पहुंच गई थी, 1 घंटा पहले. ठीक है, और उससे मैं अकेले होती तो मेरी फट जाती ऑब्वियसली. पर मेरे साथ 20 लोग और थे, तो 20 लोगों का तो पेपर नहीं रुकता ना. तो क्या हुआ, उसने ऐसा बोला कि नो तुम लोग लेट हो, मैं तुमको एंट्री अलाउ नहीं करूंगा. एग्जामिनेशन सेल पर जाओ, वहां से लिखवा के लाओ कि हम लेट हो गए, हमको एंट्री लेने दो. तो उसके मुंह से पे ना साफ साफ, सर के मुंह पर साफ साफ दिख रहा था कि बस उसे टाइम वेस्ट करवाना है कैसे न कैसे करके. तो उसने 10-15 मिनट हमारा टाइम वेस्ट करवाया कि तो लाइन बनवासी थी. अब लाइन पूरी APJ के बाहर जा रही. अब फिर ने बोला कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए ये वो. मेरा तो थ्योरी पेपर था, पर हमारे साथ दूसरे डिपार्टमेंट के भी बच्चे थे. उनका बिल्कुल मैथमेटिक्स पूरी कैलकुलेशन पेपर, उनका ज्यादा नुकसान हुआ, हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ. थ्योरी पेपर के लिए 3 घंटे इज मोर देन इनफ. अगर आपको आता है तो 2 घंटे इज एनफ थ्योरी पेपर के लिए. पर कैलकुलेशन वाले पेपर के लिए 3 घंटे भी कम पड़ते हैं. तो उनका तो भाई फिर बोलता कि मैं तुमसे पेपर जल्दी ले लूंगा, तुम्हारी पेनल्टी है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है. तो पर उसने जाने दिया एंड में, उसको बस टाइम पास करना था उसको. और उनको कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं मिल रहा था. या पता नहीं ऐसी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है. एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय. Sorry. Bye.